रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। कोई भी अगर आएगा जो विधायक, हम लोग डंडा लेके दौड़ा के मारेंगे उस बार। सचिव तो खुद धमकी देते हैं कि जिसको जो करना है वो कर लो, हम नीचे से लेकर ऊपर तक कमीशन देते हैं। किसी को 10% देते हैं, किसी को 20% देते हैं। सचिव ने लिखी भ्रष्टाचार की इबारत, खा गया 6 लाख की मुरम। सड़क निर्माण में व्यापक भ्रष्टाचार, सिर्फ कागजों में हुआ निर्माण। विधायक निधि की राशि डकार गया सचिव। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर देहात न्यूज। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिरमौर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत नदना के ग्राम करौदहा से है, जहां आज़ादी से लेकर आज तक सड़क का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। कितनी सरकारें आईं और कितने विधायक बदले गए, कितने सरपंच बदले गए, लेकिन ग्राम करौदहा की हालत जस के तस बने हुए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम करौदहा डिहिया में सड़क निर्माण के लिए विधायक नारायण प्रजापति द्वारा 4 लाख रुपए दिए गए, जिसमें पंचायत के सचिव प्रदीप सिंह द्वारा सिर्फ 4 डंपर मुरम डलवाकर खाना पूर्ति करते हुए सारी राशि डकार ली गई। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि पूर्व विधायक पंचूलाल प्रजापति द्वारा इसी सड़क निर्माण के लिए 2 लाख रुपए दिए गए थे। उस राशि को भी पंचायत के सचिव प्रदीप सिंह द्वारा खुर्द-बुर्द कर दिया गया, जिसके चलते हालात जस के तस बने हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क के अभाव में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 60,000 कमीशन लेने का विधायक पर आरोप। ग्रामीणों ने बताया कि सचिव प्रदीप सिंह से ग्रामीण अगर कुछ कहते हैं तो उनका कहना है कि जहां शिकायत करनी है कर दो, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। सचिव का कहना है अगर विधायक ने सड़क निर्माण के लिए 4 लाख रुपए दिए हैं तो उसमें 60,000 कमीशन विधायक जी को देकर आया हूँ। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आखिर सचिव प्रदीप सिंह को किसका संरक्षण प्राप्त है जो खुलेआम भ्रष्टाचार की इबारत लिख रहा है। रोड नहीं तो वोट नहीं। वहीं ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क निर्माण को लेकर अब हम सब जगह जा चुके हैं, अभी हमें आंदोलन के अलावा दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब भी सड़क का निर्माण नहीं कराया गया तो हम हाईवे जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। देखिए यह पूरी खबर। रीवा जिला के सिरमौर जनपद अंतर्गत ग्राम करौदहा उर्फ डिहिया, यहाँ हम खड़े हुए, हमारे साथ यहाँ गांव के लोग भी हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ आज़ादी के बाद से लेकर अब तक सड़क नहीं बनाई गई, लेकिन सड़क न बनने के कारण यहाँ क्या क्या घटनाएं, क्या क्या दुर्घटनाएं हुई, कितने लोग अपनी जान गंवा चुके, ये तो गांव वालों से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। हालांकि अभी हमारी बात इस सड़क को लेकर यहाँ के जो विधायक हैं नरेंद्र प्रजापति, उनसे भी हुई। उनने बताया कि हमने यहाँ के लिए इस सड़क निर्माण के लिए 4 लाख रुपए पहले ही स्वीकृत कर दिए थे, लेकिन सरपंच और यहाँ के सेक्रेटरी हैं प्रदीप सिंह, उनके द्वारा उस राशि का कहाँ बंदरवाट किया गया, क्या किया गया, ये तो जांच का विषय है, ये जांच में आएगा। लेकिन फिलहाल जो ग्रामीणों की समस्या है, उस समस्या को लेकर हम यहाँ गांव के कुछ लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी बताएं, इतना लंबा अरसा बीत गया, आज़ादी के बाद से लेके आज तक देखा जा रहा है कि सभी ग्राम पंचायतों में विकास कार्य चल रहे हैं, सरकार बड़े बड़े दावे भी कर रही है, बड़े बड़े वादे कर रही है। क्या लगता है आपको कि सरकार के दावे और वादे कितने सही? सब खोखले हैं सर, सब खोखले हैं। और इस बार कोई भी अगर आएगा जो विधायक, हम लोग डंडा लेके दौड़ा के मारेंगे उस बार, क्योंकि वो लोग वोट के लिए खाली आते हैं, बाकी पब्लिक के लिए नहीं है। पब्लिक के यहाँ मर रही है, कैसे मर रही है। अभी 4 लोग हमारे यहाँ मर गए हैं, बेचारे कैसे यहाँ लौट तलाव ले जाते आदमी की जान निकल जाती है। और हम जब से जानने लगे तब से यही कंडीशन देख रहे हैं रोड पे, और इसमें से कितना पैसे खा चुके। और इसके बाद आने वाले समय में चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हम पूरे गांव के लोग वोट का बहिष्कार करें। कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो हालात चल रहे हैं मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है। वहीं अगर केंद्र में देखा जाए तो मोदी जी भी उनका कहना भी ये है कि हर गांव जो है सुरक्षित रहे, हर गांव का विकास हो। लेकिन विकास होगा कैसे जब उनके जो जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं उन्हें इस चीज़ से कोई वाक़या ही नहीं है। परेशानी गांव वालों को होती है। खैर आइए हम और भी ग्रामीणों से बात करेंगे। जी बताएं सर। मेरा नाम आनंद मिश्रा है। हमारे मोदी जी कहते हैं कि जहाँ हमारी सरकारें रहती हैं माने, तो यहाँ तो हमारे मध्य प्रदेश में जहाँ करीब करीब हमारे जान में 4 इंजन की सरकार है। केंद्र में मोदी, स्टेट में भी मोहन यादव, यहाँ जिला पंचायत भी उन्हीं का है और ब्लॉक में भी उन्हीं का है। और ये जो मौजूदा जो यहाँ सरपंच भी है तो बीजेपी का ही कार्यकर्ता है। आरक्षित सीट है थी तो माने महिला थी तो माने वही हुआ। इस बार अब ये तो आप आए हैं यहाँ से तो देखे ही हैं कि किस तरह माने किस
गंभीर परिस्थिति से हम लोग गुजरते हैं। माने यहाँ तो न बच्चे पढ़ने कहीं जा पाते, कोई यदि मर जाए तो हम लोग, आपको हमने वीडियो भी दिखाया कि अर्थी कंधे में ले जाके रोड तक पहुँचाते हैं। तो इस बार तो हमारा यहाँ ग्रामीणों का माने सबका माने समूह बना हुआ है कि इस बार यदि कोई विधायक होगा या सांसद होगा, जैसे सांसद जी तो कहते हैं कि माने हमको तो वोट दिया नहीं है, तो मोदी का दिया है तो मोदी से काम करवावा। अब विधायक जी जरूर ये नहीं बोलते हैं। तो इस बार ग्रामीणों का ये समूह है कि हम लोग कोई भी वोट मांगने आएगा तो उसको वोट को बहिष्कार करेंगे और यहाँ जो कि बहिष्कार करेंगे। और बाकी हालांकि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा आए दिन अपनी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में ही बने रहते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोगों को ऐसा जवाब देना कहाँ तक उचित है, कितना सही है, ये तो समय के गर्त में है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोलोक निवासी। क्या कहेंगे जो ये रोड की दशा और दिशा है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? इसका तो हमको ये सब सरकार का ही दोष है। ये जब से देश आज़ाद हुआ ये तब से भी है, कांग्रेस के भी ज़माने में थी और बीजेपी के भी ज़माने में ऐसे ही है। तो अब हम लोगों ने बहुत एप्लीकेशन दी है कलेक्टर महोदय के भी पास और जनपद पंचायत में भी दिया है, हर यानी सचिव को भी अलर्ट किया है। तो सचिव यानी पैसा लेके यहाँ से वहाँ तक रोड में सिर्फ 6 ड्रम वो मुरुम डाली है, ओनली 6 ड्रम। और यहाँ तो बहुत सारा करप्शन है, ये जो बीजेपी सरकार है पूरा करप्शन से भरी है। और हम लोगों ने ये ठाना है कि अब जो रीवा और सिरमौर लाइन है, नेशनल हाईवे है, उसको जाम करेंगे और खड्डा खनेंगे, तब शासन प्रशासन की निगाहें खुलेंगी। ठीक है। और ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते सड़क अभी भी नहीं बनवाई गई तो अब ये चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे और कोई नेता अगर यहाँ वोट मांगने भी आएगा तो उसे भी ये डंडे से खदेड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, ग्रामीणों का गुस्सा भी लाजमी है। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि बात सब जगह पहुंच चुकी है, बात विधायक तक भी पहुंच चुकी है, लेकिन विधायक जी इसमें अब क्या कार्रवाई करते हैं, क्या गांव वालों को अब सड़क मिल पाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। मेरा नाम मुनेश्वर तिवारी है जी। मैं ग्राम करौंदा का निवासी हूँ। यहाँ सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पहुँच मार्ग रोड के लिए है। मेन रोड से और लौट तालाब से लेके और ये करौंदा और नदना पहुँच मार्ग है। इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास किए, जो ज़मीन अत्यजन के लिए पड़ी थी तो वो उसको भी हम लोग दान पत्र करके और ये रोड के लिए शासकीय किया। लेकिन यहाँ जो भी पैसा आया, जैसे नरेंद्र प्रजापति जी कुछ पैसा दिए विधायक मत से, और इसके पहले भी दिए थे, मतलब 6 लाख रुपए अभी माने 5-6 महीने के अंदर पैसा इस रोड के लिए आया। लेकिन यहाँ के सरपंच और सचिव की करतूत के कारण यहाँ 5 डम्फर मुरुमगिरी केवल यहाँ कांदा कीजड़ वैसे ही बना हुआ है और वो डंके की चोट से बोल रहे हैं कि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। सचिव सबसे ज़्यादा माने सचिव की माने उसमें मेहरबानी। तो सचिव को क्या लगता है कि जिस हिसाब से उनका वार्तालाप है तो ऐसा तो नहीं कि किसी का संरक्षण प्राप्त हो उनको? संरक्षण, हाँ, वो बोलते हैं कि हम तो वो क्या नाम है वो विधायक सिरमौर के हैं जो दिव्यराज सिंह, नहीं हमारे वो नेता हैं और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम तो पहुँचे हुए हैं। और ये बताइए, सचिव महोदय कहना ये है कि आप जांच करवाइए, तो हमने मुरुम डलवा रखी है, तो मुरुम तो डली हुई है सड़क में कहीं कहीं, ये कैसी मुरुम डली हुई? ये मुरुम बहुत पहले 5 साल पहले की मुरुम हुई, पता नहीं इसको अगर 5 साल के और 10 साल के बीच में अगर इसका लागत खर्च देखा जाए, पंचायत की इंक्वायरी हो अगर शासन कर ले तो पता चल जाएगा कि पहले से और अब तक कितना माने इस रोड के लिए पैसा दिया गया है। लेकिन खर्च कुछ नहीं हुआ। ये बहुत पहले का है, आज 10 साल पहले की मुरुम पड़ी हुई है। मतलब ये गांव वाले चंदा करके ये मुरुम बनवाए? और हाँ, चंदा करके हम लोगों ने माने सब लोग मिलके कुछ माने यहाँ मुरुम डरवा दिए थे कि हम लोगों के लड़के बच्चे पढ़ने जाते हैं, बड़ी दिक्कत है। तो ये कैसे इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर लिया सचिव ने? बिल भी लगाया होगा, बिल भी दिखाया होगा, और क्या विधायक को इस बात की जानकारी नहीं है? विधायक जी तो बोलते कभी यहाँ मुंह दिखाने आते ही नहीं है। हम लोगों ने गए थे तो वहाँ माने चिरौरी विनती करके बोले कि हो गया ठीक है, हम 4 लाख ये दिए देते हैं। लेकिन 4 लाख आया और बिल्कुल माने 4 डम्फर मुरुम माटी गिरा के बिल्कुल वो 4 लाख में 4 डम्फर। हाँ, 4 डम्फर, मतलब 1 लाख रुपए प्रति डम्फर। हाँ, इस तरह से माने उनकी लागत खर्च यहाँ काम के लिए है, बाकी यहाँ एक भी माने मुरुम नहीं गिरी है। आनंद प्रसाद मिश्रा है, मैं यहीं का निवासी हूँ।
कौन सी ग्राम पंचायत है ये करौंधा पंचायत है। क्या समस्या है आप लोगों की? सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ रोड की है। जो हमने इसके पहले माने हमारे यहाँ वो थे पंचूलाल विधायक थे, उनसे 2 लाख रुपए दिलाया गया, तो उसका ना कार्य किया गया। फिर नारायण प्रजापति के माध्यम से मैं स्वयं नियोजन उनके पास गया और योजना मंडल में कागज दे के मैंने 4 लाख रुपए उनको माध्यम से दिलाया। इसमें भी ये प्रदीप सिंह जो सेक्रेटरी है यहाँ के, वो थोड़ा सा माने करीबन 6 डम्फर माटी मुरुम मान लीजिए कि माटी मान लीजिए काम किए और फिर बोले कि पैसा खत्म। और यदि हम लोग उनके सांसद जी के महोदय के पास जाते हैं तो वो तो बोलते हैं कि मैंने हमको आप वोट दिए नहीं हो, वोट आप लोग मोदी को दिए हो, तो मोदी से जाके काम कराओ, इस तरह का बोलते हैं। तो हम लोग के पास कोई चारा और है नहीं। अब अंत में समय हम लोग की मांग यही है कि हम लोग जाके धरना प्रदर्शन कहीं रोड में करेंगे। यदि प्रशासन इस तरह इसमें कोई कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग के पास यही चारा है। नहीं तो विधायक जी ने 4 लाख रुपए दिए आपके ग्राम पंचायत के लिए, तो 4 लाख रुपए में मात्र 4 डम्फर ही मट्टी पड़ पाई। हाँ, 4 डम्फर आके मैंने निरीक्षण कर लिया जाए, शासन द्वारा उच्च जो अधिकारी हो आके सर्वे कर ले क्या उचित है, माने जनता क्या बोल रही है खुद ही देख लेंगे। सचिव महोदय तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमारी जांच करवा ली जाए। सचिव महोदय तो माने हो गया, शासन आके माने जांच करेगा तो खुद ही पता चल जाएगा। सचिव तो खुद ही धमकी देते हैं कि जिसको जो करना है तो कर लो, हम नीचे से लेकर ऊपर तक कमीशन देते हैं। किसी को 10% देते हैं, किसी को 20% देते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के जो ब्लॉक सीईओ उनको भी बोले कि माने 15% उनको भी दिए हैं। तो अब जब कमीशन मिसल का पैसा खत्म हो गया तो अब क्या बताएं, यही चाह रहा है। तो मेरा नाम गोलोक निहोत्री है। क्या समस्या है आपके गाँव की? समस्या यहाँ बहुत विडम्बनी है सर, और यहाँ इतने दिन से देश हमारा आज़ाद हुआ तो 70 हर जगह गांव में विकास चल रहे हैं। यहाँ क्या है, यहाँ के जो सरपंच है, सचिव हैं, ये बोलते हैं हम 4 लाख रुपए दिए हैं, अब जाओ आप पुलिस स्टेशन में केस करो। ये तो इनका कोई कहने का वो नहीं है, मत है, इनको खुद आके जाना चाहिए, क्योंकि ये जन इनको चुना गया है। तो ये कुछ कर नहीं रहे हैं। और वो सेक्रेटरी साहब जो हैं, तो सचिव साहब, तो वो बोलते हैं कि जो करना है तो कर लीजिए। इनकी रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई है और ये धमकाते भी हैं कि हमारे खिलाफ ऐसे जाओगे तो कुछ लोगों को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। सुबह है, मैं नदना में रहता हूँ और पिढिया नदना एक ही है। 5 किलोमीटर लंबाई है यहाँ से, लौर तालाब से नदना तक की 5 किलोमीटर लंबाई है, लेकिन आज तक रोड की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ कितने आदमी रोड तक ले जाते मर जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। मैं जब से मैं जवान हुआ तब से इसकी यही हालत देख रहा हूँ। और नेता लोग आते हैं, वोट के समय आते हैं, गांव-गांव घर-घर घूमते हैं, लेकिन वोट मिलने के बाद यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती, न तो रोड की कार्रवाई है। सबसे बड़ी